बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं दोस्तों इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पहले के वीडियो मैंने बताया था कि किस किस टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों, एसआईआर फॉर्म को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। कई लोग दोस्तों, मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से फॉर्म को भर दिए हैं। न बीएलओ के पास इतना टाइम है देखने समझने का, न किसी के पास टाइम है, और गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन गलत जगह में भर दिया गया है ना। और ये सब बहुत कष्ट का कारण है दोस्तों, आगे चल करके ये तकलीफ का कारण बनता है। तो दोस्तों, इसीलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगा कि फॉर्म को भरना कैसे। दोस्तों, एक फॉर्म मैंने लेकर आया है, ये मेरा खुद का ही फॉर्म है, इसका जेरोक्स किया हुआ मैंने। इसको भरना कैसे है, यहाँ पर कुछ कुछ गंभीर मुद्दे हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है हम लोग को। सॉरी। यदि 2003 के एसआईआर लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है तो फॉर्म को कैसे भरना है। यदि 2003 के एसआईआर लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज है, मतलब किसी एक व्यक्ति का भी, तो फॉर्म को कैसे भरना है। यदि 2003 के एसआईआर लिस्ट में आपके खुद का नाम दर्ज है तो फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म कहाँ से मिलेगा दोस्तों, और फॉर्म नहीं भरने से क्या होगा। आइए दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का, है ना। फॉर्म कहाँ से मिला भाई, है ना। ये देखिए, मैं फॉर्म लेकर के आया हूँ, ये फॉर्म कहाँ से मुझे मिल रहा है ना। दोस्तों, आप लोगों ने पहले वोट दिया हो नहीं दिया हो, है ना, ज़रूरी नहीं समझते हैं बहुत लोग वोट देना, लेकिन ऐसे में उनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि एपिक नंबर क्या है। बहुत लोगों का वोटर आईडी कार्ड अपने पास नहीं है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अपने मोहल्ले के लोगों से आप बातचीत करें, है ना। और फॉर्म आपको मिलेगा बीएलओ से, बूथ लेवल ऑफिसर, है ना। बीएलओ होते हैं दोस्तों, हर जो है निर्वाचन क्षेत्र में एक बीएलओ होते हैं। वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा। आपका, अगर आपने पहले कभी वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा, नहीं भी दिया होगा या दिया होगा, तो भी अगर आपने कभी वोटर आईडी कार्ड बनाया होगा या वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपका इस तरह का फॉर्म दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का फॉर्म, है ना। ये फॉर्म आपका प्रिंट करके बीएलओ के पास उपलब्ध है, उन लोगों को दिया गया है। आप जाएं और अपना फॉर्म उनसे मांगें, है ना। कौन सा बीएलओ से मिलेगा दोस्तों, ये आप अपने गली मोहल्ले आसपास के लोगों से आप जरूर पूछें कि भाई किस बीएलओ के पास मुझे जाना है ना। और आपका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, वहीं पर उसी बीएलओ के पास मिलेगा जहां आपका निर्वाचन क्षेत्र है ना। जिस विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में आप आते हैं, या जहां पर आपने पहले वोट कभी दिया होगा, या वोटर आईडी जिस एड्रेस से आपने बनाया होगा, वह कौन सा विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र के बीएलओ के पास ही आपका ये फॉर्म प्रिंट करके उपलब्ध है दोस्तों। आपको बस जाना है, अपना नाम बताना है, वोटर आईडी कार्ड दिखाना है ना। और यार आप नाम भी बताइएगा दोस्तों, नाम पिता का नाम, तब भी आपको ये चीज़ वो खोज करके वो बीएलओ आपको दे देंगे, यहाँ पर एक स्टाम्प लगावेंगे, है ना। तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आप पता चल गया आपको इस वीडियो में। देखिए, ये टॉपिक हम लोग कवर कर लिए, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, है ना। फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अब दोस्तों, बात ये होती है, ये देखिएगा कि फॉर्म नहीं भरने से क्या होगा। दोस्तों, फॉर्म नहीं भरने से भविष्य में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी नंबर 1 कि अब की जो वोटर लिस्ट बनेगा दोस्तों, हो सकता है उसमें आपका नाम ही न हो और आप वोट देने से वंचित रह जावें, है ना। ये हुआ दोस्तों एसआईआर फॉर्म नहीं भरने से।
जो अपडेटेड लिस्ट बनेगा अभी 2026 का एसआईआर का, जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराया जा रहा है भारत सरकार के कहने पर, आपने अगर यह फॉर्म नहीं भरा तो हो सकता है कि आपका नाम 2026 के एसआईआर लिस्ट में न आवे और उसके बाद आपका किसी भी वोटर लिस्ट में नाम ही ना आवे, तो आप वोट देने से वंचित हो जाएंगे दोस्तों। परेशानी नंबर 1 आपको ये हो जाएगी। दूसरी परेशानी क्या होगी दोस्तों, ये हम लोग देखते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग ये भी चाहते हैं कि बहुत लोग जो अनाधिकृत रूप से भारत में रह रहे हैं, है ना, घुसपैठिए बन के रह रहे हैं, है ना, उन लोगों को यहाँ से भगाना है, इंडिया से भगाना है, हटाना है, उनको अपने देश रवाना करना है ना। वो लोग अनाधिकृत रूप से यहाँ रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है और उनके बाप का नाम नहीं है, चाचा का नाम नहीं है, वो कहाँ से आए हैं कोई अता पता नहीं है ना। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं हो तो बाद में आपको परेशानी हो जाए यह प्रूव करने में कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, है ना। और भी दोस्तों तरह तरह का, आप नगर निगम के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं, आप विधानसभा लोकसभा चुनाव में फिर वोट नहीं कर पाइएगा, है ना। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझेंगे, और इम्पोर्टेंट समझते हुए अभी टाइम है दोस्तों, है ना। झारखंड में अभी 1-2 दिन और टाइम है ना। दिल्ली में 8 अगस्त तक है। ऐसे ही हर स्टेट में अलग अलग समय तक इसमें टाइम दिया गया है। आप कंसर्न बीएलओ के पास जाएं और फॉर्म जरूर से जरूर लें दोस्तों। फॉर्म को कैसे भरना है सही तरीके से, है ना, ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फॉर्म, पहले आपको फॉर्म दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पर मतदाता का नाम, एपिक संख्या है, आपका एड्रेस, है ना, क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र, राज्य, सब लिखा रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका फोटो क्यूआर कोड को स्कैन करने से भी दोस्तों आप तुरंत पहुँच जाइएगा पूरे वोटर लिस्ट के डिटेल्स पर, है ना। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपके पास अगर ये फॉर्म आ गया, कहीं से आपने बीएलओ से प्राप्त कर लिया, जो आपके नाम का है, आपका फोटो लगा हुआ है ना, तो इसमें आपके सभी वोटर आईडी के डिटेल्स हैं, है ना। इसमें आपको बस एक वर्तमान का फोटो, देख रहे होंगे दोस्तों, वर्तमान का फोटो चिपकावें। ये देखिएगा वर्तमान का फोटो चिपकाए, ये पहले का फोटो है, ये वर्तमान का फोटो, ये आपको यहाँ पर चिपका देना दोस्तों। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है ना। पहला नंबर जो डिटेल्स है दोस्तों, ये हो गया आपका, ये आपको फोटो यहाँ पर लगाना है। इसको मैं लिख देता हूँ 1, है ना। ये हो गया दोस्तों 1। फर्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, आपको फोटो चिपकाना है। आपको बाकी क्या भरना है नहीं भरना है, अलग अलग तरीके से भरना है, वो अलग बात है, लेकिन फोटो सभी लोगों को चिपकाना है दोस्तों। यहाँ पर आप एक रिसेंट फोटो, अपना रिसेंट मतलब हाल फिलहाल का खींचा हुआ फोटो आपको चिपकाना है यहाँ पर, है ना। ये आपको सभी लोगों को करना है ना। अब देखिएगा दोस्तों, ये मेरा सवाल नंबर 1-2 था ये, कि यदि 2003 के एसआईआर लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है तो फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2003 में एसआईआर हुआ था। भारत में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि एसआईआर हुआ भी है। विशेष गहन पुनरीक्षण का जो बात है 2003 का, बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका एसआईआर हुआ ही नहीं, मतलब उनको मालूम ही नहीं कि एसआईआर भी कभी हुआ है 2003 में, है ना। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं दोस्तों, है ना। ये देखिएगा, मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। आपके पास कोई विवरण नहीं है दोस्तों, है ना, आपके पास कोई विवरण नहीं है। 2003 में एसआईआर लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो फॉर्म कैसे भरना है वो बता रहा हूँ दोस्तों, है ना।
इसमें लिखता है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, है ना। अब अगर आप स्वयं हैं मतदाता, लेकिन आपका 2003 के एसआईआर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है दोस्तों, ब्लैंक छोड़ना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए इसके बगल का कॉलम है, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है ना, ठीक है। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में। अब दोस्तों हो सकता है कि उस समय आप 18 ईयर्स के ना हो, या आप किसी भी कारणवश आपका वोटर आईडी कार्ड ही ना बना हो। 2003 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2003 की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी नहीं, दादा दादी, माता पिता, इन लोगों का नाम अगर पिछले एसआईआर में है, एसआईआर के लिस्ट में, 2003 के एसआईआर लिस्ट में है ना, समझ रहे हैं दोस्तों, बात को ध्यान रखिए दोस्तों। 2003 के पिछले एसआईआर के मतदाता सूची में आपका विवरण नहीं है ना, लेकिन हो सकता है कि आपके माता पिता, दादा दादी का हो सकता है दोस्तों, हो सकता है वो लोग करवाए हों और आप कहीं दूर रहे हों, दूसरे सिटी में रहे हो, नहीं करवा सके, आपको पता नहीं हो, है ना। ऐसी स्थिति में दोस्तों 2003 के एसआईआर के लिस्ट में आपके परिवार के माता पिता, दादा दादी का अगर यहाँ पर एसआईआर 2003 के लिस्ट में नाम है, तो आपको वह नाम यहाँ पर लिखना है ना, अगर है तो लिखना है? लेकिन हम लोगों का सवाल क्या है दोस्तों, सवाल ये है, सवाल नंबर 2, कि यदि 2003 के एसआईआर लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है तो फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों ये कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा, इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों। आपका डिटेल्स जो है बीएलओ द्वारा आपने ये जो एसआईआर फॉर्म प्राप्त किया है, इन्यूमरेशन फॉर्म इसको बोला जाता है, गणना प्रपत्र, अगर आप ये प्राप्त किए हैं, आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है। आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम जो है 2003 के एसआईआर लिस्ट में उपलब्ध नहीं है, आपको ये कॉलम छोड़ देना है। आपका स्वयं का नाम भी अगर 2003 के एसआईआर के लिस्ट में नहीं है, ये भी तो कॉलम छोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोटर लिस्ट से वंचित हो जाएंगे, अपना नाम उसमें न डलवा सकेंगे, है ना। 2026 के एसआईआर से आप वंचित हो जाएंगे, आपका वोटर लिस्ट का में नाम नहीं आएगा, ये सब बिल्कुल नहीं समझिएगा दोस्तों। पिछले एसआईआर की मतदाता का सूची में, 2003 सूची में आपका भी नाम नहीं है, आपके परिवार के में से किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, आपको ये दोनों कॉलम खाली छोड़ना है दोस्तों। आपको भरना है सिर्फ ये कॉलम, ये आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये और ये कॉलम खाली छोड़ देना है। पहला 2, आपको नीचे का ये कोना वाला कॉलम भरना है। जन्म तिथि यहाँ पर लिखना है दोस्तों, मैं थोड़ा सा नज़दीक कर दे रहा हूँ। आधार नंबर लिखना चाहें लिख दें में बहुत अच्छा है। मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, पिता का एपिक संख्या आगे उपलब्ध हो, माता का नाम, माता का एपिक संख्या उपलब्ध हो, पति या पत्नी का नाम यदि मैरिड हो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पति या पत्नी का एपिक संख्या, वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है दोस्तों वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे, सवाल नंबर 2 का जवाब आपको मिल गया होगा दोस्तों। यदि 2003 के एसआईआर लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं तो फॉर्म कैसे भरना है, ये दोनों कॉलम खाली रहेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भर देवें, गलत हो जाएगा पूरी तरह से। ये और ये कॉलम खाली रहेगा। किसी भी व्यक्ति का नाम लिस्ट में नहीं है, आपका भी नाम लिस्ट में नहीं है, तो आपको सिर्फ ये कॉलम भरना है, समझे दोस्तों। ये वाले डिटेल्स को भरना है और यहाँ पर साइन करना है। ये देखिएगा, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, समझ रहे हैं दोस्तों। हाँ, इतना डिटेल्स भर के साइन करना है। कब? जब 2003 के लिस्ट में, 2003 के एसआईआर के लिस्ट में आपका स्वयं का भी नाम नहीं है, आपके परिवार में से किसी का भी नाम नहीं है उस लिस्ट में, है ना।
तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। आपका सभी डिटेल्स यहाँ पहले से लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है। आपको बस इस 2026 के SIR में शामिल होने के लिए अपना ये डिटेल्स भरना है। बस ये जो आप देख रहे हैं, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, ये सब आपको भर देना है और यहाँ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, बस अपना साइन कर देना है यहाँ पे, है ना। और BLO से हस्ताक्षर करा लेना है और BLO के पास ही जाकर के इसको जमा करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा, है ना, कि 2003 के SIR लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है तो फॉर्म को कैसे भरना है ना। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3, यदि 2003 के SIR लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज है, पहला था दोस्तों कि नाम ही नहीं है किसी का, तो कैसे भरना है आपको बता दिया मैंने। अब बात है कि किसी एक व्यक्ति का नाम दर्ज है, माता का, पिता का, सबका नाम दर्ज है ना, माता का नहीं दर्ज है, पिता का दर्ज है, किसी एक भी व्यक्ति का नाम अगर दर्ज है दोस्तों, है ना, लेकिन आपका नाम नहीं दर्ज है ना, 2003 के SIR लिस्ट में आपके पिता का या माता का, है ना, नाम है लेकिन आपका नाम नहीं है, तब कैसे भरेंगे दोस्तों फॉर्म को। तब दोस्तों ये देखिएगा, ये वाला कॉलम खाली रखेगा, है ना, ये आपके लिए है, आपके स्वयं के लिए, है ना। अगर आपका 2003 के SIR लिस्ट में नाम दर्ज है तो आप ये कॉलम भरेंगे, है ना, नहीं दर्ज है तो ये नहीं भरेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे दोस्तों, है ना, इसको कट कुट ऐसे नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, है ना, एकदम खाली छोड़ देंगे। लेकिन आपके माता या पिता का नाम 2003 के SIR के लिस्ट में दर्ज है तो आपको ये कॉलम भरना है। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है उनका नाम बताना है, अपने पिता या माता का नाम जो 2003 के SIR लिस्ट में उनको यहाँ भरना है ना। उनके वोटर ID कार्ड, एपिक संख्या, है ना, वो आपके क्या लगते हैं, है ना, संबंध क्या है, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर आप अपना डिटेल्स भरेंगे, है ना। कब ऐसा करना है, जब आपके माता पिता, दादा दादी किसी का भी नाम 2003 के SIR लिस्ट में है लेकिन आपका नाम नहीं है, तो ये कॉलम नहीं भरना है, आपको उनका भरना है यहाँ पर जिनका की डिटेल्स, जिनका नाम 2003 के SIR के लिस्ट में है, माता पिता, दादा दादी, आप यहाँ भर सकते हैं और यहाँ पर फिर से वही भरेंगे अपना डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, बात को समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी दोस्तों हम लोगों का क्लियर हो गया कि यदि 2003 के SIR लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज है तो फॉर्म कैसे भरना है ना। जिनका नाम दर्ज है उनका यहाँ भरना है ना, आपको अपना डिटेल्स यहाँ भरना है। अब चौथे सवाल पर आते हैं दोस्तों। चौथा सवाल था हमारा कि यदि 2003 के SIR लिस्ट में स्वयं का नाम दर्ज है तो फॉर्म कैसे भरना है ना। दोस्तों ये देखिएगा, अगर आपका स्वयं का नाम 2003 के SIR लिस्ट में दर्ज है तो आपको सिर्फ यही वाला कॉलम भरना है, समझ रहे दोस्तों, है ना। आपका ऑलरेडी दर्ज है ना, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आप अभी कहीं और रह रहे हो, है ना, आपका एड्रेस चेंज कर गया हो, है ना, तो आपको ये भी भरना है और ये वाला अपना डिटेल्स दे देना है ना, समझ रहे दोस्तों। पिछले SIR की मतदाता सूची में अगर आपका विवरण है तो आपको ये वाला भरना है ना, ये कॉलम भरना है, यहाँ फोटो लगाना है, यहाँ साइन करना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सभी सवालों को हमने यहाँ पर जवाब दे दिया है और आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कैसे फॉर्म भरना है। SIR लिस्ट में नाम है तो कैसे भरना है, नहीं है तो कैसे भरना है, किसी एक व्यक्ति का नाम है तो कैसे भरना है ना दोस्तों। और दोस्तों अभी इसमें एक सवाल और बच जा रहा है, 2 सवाल बच जा रहा है दोस्तों कि एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा, है ना। आप देखिएगा कि फॉर्म में लिखता है एपिक संख्या, आप देख पा रहे होंगे एपिक संख्या, यहाँ एपिक संख्या, यहाँ एपिक संख्या, है ना। सवाल बच रहा है दोस्तों एपिक संख्या, ठीक है। दूसरा सवाल
कि ये 2003 के SIR लिस्ट को आप कहाँ से निकालेंगे, है ना। BLO विल नॉट प्रोवाइड यू द लिस्ट, है ना दोस्तों। हम लोग भारत में रहते हैं, आपको सब कुछ सब जगह जो आसानी से मिल सकता है उसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है एक सिंपल चीज़ जानने के लिए, जो कि BLO के पास उपलब्ध होना चाहिए लिस्ट, बट ही विल नॉट प्रोवाइड यू, ही और शी विल नॉट प्रोवाइड यू द लिस्ट, है ना। ही विल डायरेक्ट यू टू प्रज्ञा केंद्र, कि आप प्रज्ञा केंद्र जाइए और वहाँ से निकलवाइए, ये वो है। तो दोस्तों इसके लिए मैं वीडियो एक बनाने वाला हूँ कि 2003 के SIR लिस्ट में आप अपना नाम कैसे खोजेंगे, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, एपिक नंबर कहाँ से मिलेगा, है ना। आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ जगह जगह ये बोल रहा है कि एपिक संख्या दीजिए, एपिक संख्या दीजिए, एपिक संख्या दीजिए, एपिक संख्या दीजिए। हो सकता है बिना एपिक संख्या के आपको ये फॉर्म भी मिलना मुश्किल हो जाए, है ना। ये देखिएगा, ये एपिक संख्या यहाँ लिखा हुआ है, बिना एपिक संख्या बताए हो सकता है कि BLO आपको फॉर्म भी देने से मना कर दे, है ना। इसलिए दोस्तों एपिक संख्या कहाँ से मिलेगा, और 2003 के वोटर लिस्ट में, मतलब SIR में, है ना, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था, 70% लोगों को मालूम ही नहीं था कि SIR भी हो रहा है ना। जिनको मालूम था उन लोगों ने कराया। वो लिस्ट को खोजना कैसे है, कहाँ से उस लिस्ट में नाम मिले हुए, है ना। 2003 के लिस्ट में नाम कैसे खोजें, अपना नाम के साथ साथ दोस्तों ये सब डिटेल्स भी मिलता है उसमें, है ना। एपिक संख्या, फिर आपको राज्य, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या उसी में मिलता है दोस्तों, उसी लिस्ट में, है ना। कहाँ से निकालेंगे ये सब, इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। SIR पर मेरा सभी तरह का वीडियो इस तरह से कंक्लूड हो जाएगा, बस वो वीडियो एक बाकी रहेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, बहुत लोगों को दिक्कत है फॉर्म भरने में, समझ में नहीं आ रहा है, गलत सलत भर के लोग दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कोई परेशानी हो दोस्तों तो पूछ भी सकते हैं आप, कहाँ पर क्या है कैसे, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को दोस्तों, एक सब्सक्राइब से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।